चलो उठो, हम कहीं बाहर चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। मुराद, तुम इतना तल्ख क्यों हो रहे हो? क्या सारा से कोई मसला है? ओके, जब तुम इतना परेशान हो तो तुमने बात क्यों की? सुमन, ये बात नहीं है। सारा को एहसास ही नहीं है इस बात का। मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गई है वो, और मैं इस तरह से नहीं रह सकता। तो क्या जरूरत है ऐसे रहने की? तुम उसके बारे में सोचो ही मत। अगर वो तुम्हारे बगैर रह सकती है तो तुम्हें भी उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। बात फिक्र की नहीं है, बात उसके रवैये की है। तुम जानती हो उसने आज मुझसे बदतमीजी की है, और उसने ये कहा कि अगर मैं लेने नहीं आऊंगा तो वो खुद भी नहीं आएगी। अब भला ये क्या बात हुई? यही तो बात है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुराद, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। देखो, जिससे तुम्हारी परवाह नहीं है तुम भी उसकी परवाह नहीं करो। अपनी जिंदगी गुजारो और वो जिंदगी गुजारो जिसमें तुम खुश हो। और देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो कितना खुश होती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। अच्छा चलो, कहीं चलें। कहाँ? जहाँ तुम कहोगे। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। और प्लीज, ये उदास चेहरा लेकर मेरे साथ नहीं जाना। ना तुम सारा के बारे में सोचोगे और ना ही उसके बारे में कोई बात करोगे। हम दोनों साथ में पूरा दिन गुजारेंगे। चलो भाई, अब क्या देखते रहोगे? चलो चलो चल। भैया, मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरे तो आसाब जवाब दे रहे हैं। सलमान ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। जब से मुजम्मिल आए हैं दोनों बाप बेटों में झगड़ा चला जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भैया, आप ऐसा करें कि सलमान को अपने पास बुला लें और उसे वही किसी काम में लगा दें। हाँ, सलमान से बात कीजिए आप। नहीं नहीं, मुजम्मिल से बात मत कीजिएगा, उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। भैया, मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। जब से सलमान की शादी हुई है और बहू के कदम घर में पड़े हैं, सिर्फ मुसीबतें आ रही हैं। अब मेरी समझ में आया है। खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ भैया। अब तो समन ने पूछना तक छोड़ दिया है। एक वक्त था जब वो मेरी कोई बात भी नहीं टालती थी, और अब इसे क्या हो गया है? यहाँ आते वक्त क्या सोचा था और क्या हो गया है? कहाँ गए थे तुम लोग? अभी आपको तो कोई परवाह है नहीं, और ना ही सारा को है। मुराद बहुत परेशान था और मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी, तो मैं उसे घुमाने फिराने ले गई। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बता के भी जा सकती थी। आप ऐसी कोई बात नहीं है। समन तो हमेशा बता कर ही जाती है, बस वो जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा होगा। मुराद, ये बात नहीं है। जो इस घर में हो रहा है ना, मैं वो सब देख रही हूँ।
ठीक नहीं हो रहा है। तुम आखिर सारा को वापस क्यों नहीं लेके आते? अभी मैंने कॉल की थी उसे, अब वो मेरी कॉल तक नहीं उठाती है। आप ही उसे मुराद की कोई परवाह नहीं है। तुम चुप करो समन, मुझे मुराद से बात करने दो। आप ही समन ठीक कह रही है, और अगर सच कहूँ ना तो मुझे भी सारा को इस घर में लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब समन तुम जाओ जरा अपने कमरे में, मुझे मुराद से कुछ बात करनी है। आप ही, मैंने फैसला किया है कि मैं सारा से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा अब। क्या? क्या मतलब? मैं सारा को तलाक दे दूंगा। क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? तलाक किस बात पे दोगे आखिर? आप ही, जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, ये जिंदगी जहन्नुम बन गई है। और जो गलत फैसला किया था उसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। अच्छा हो तुम आ गए, मुझे भी तुमसे बात करनी है। कान खोल कर सुन लो, जो तुमने इस घर के साथ किया है, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूं, और जरूरी कार्रवाई मैंने शुरू कर दी है, और कागजी कार्रवाई मैंने शुरू कर दी है, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। वो आप ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? ज्यादती तुमने की है पूरे घर के साथ। करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है इस घर को, जो कि नाकाबिल तलाफी है। देखें, जो कुछ भी मुझसे हुआ है वो मैं रिकवर कर लूंगा, लेकिन अभी आपका जो रवैया है, क्या वो एक बाप का होता है रवैया? अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आइए मिलिए, ये है मेरा लाइक फाइक बेटा, जिसने मुझे करोड़ों का नुकसान दिया है और मुझे इस पर फख्र है। अप्पू, मैं मानता हूं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं खुद से कुछ करूं? फिर अप्पू, आपको भला जिंदगी में कभी कारोबार में नुकसान नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन अगर मैंने 100 का नुकसान किया है तो 200 रुपए रिकवर किए हैं, क्योंकि मुझे काम आता था। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ अपनी माँ के सामने जज्बाती गुफ्तगू कर ली है और सब कुछ जाया कर दिया। आपको किसने बताया? आपको अज़रा ने बताया है? छोड़ो इस बात को, इस बात का उसको ब्लेम मत दो। वो तो इतनी समझदार बच्ची है कि मुझे उस पर फख्र है। और तुम्हें देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरी औलाद हो। अब्बू, बस कहते हैं बहुत हो गई। आप तो एक नौकर से भी बदतर सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। तुमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया है, तुम जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकते। तो ठीक है अब्बू, अगर यही बात है तो मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा, और आपके बगैर कामयाब होकर दिखाऊंगा। जो सिर्फ बातें करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते।
तुम सिर्फ वक्त जाया कर सकते हो, कुछ कमा नहीं सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। सलमान, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? असरा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर एतबार करके, बल्कि तुमसे शादी करके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी तो तुमने अब्बू को जाके सारी बातें बता दी। सलमान, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने अब्बू से कुछ नहीं कहा। मेरी अभी बात हुई है उनसे। उनके दिल में और इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अजरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सलमान, अगर अब्बू ने आपसे बात की थी तो आप माफी मांग लेते ना। यही बात करने के लिए गया था मैं कि गलती हो गई है मुझसे, मुझे माफ कर दे आप। तुम्हारी बात मानकर चला तो गया मैं, क्या मिला मुझे? ये कि वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर रहे हैं। कौन सा बाप अपनी औलाद के साथ ये सब करता है? बोलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से जरा इस घर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही, और आज उनको अपनी औलाद इतनी बुरी लग रही है, और वो सिर्फ तुम्हारे गीत गा रहे हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अजरा, बताओ इसमें किसका कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा था अजरा, कि ऐसा क्या हुआ कि वो इस हद तक चले गए। अजरा, मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हें अभी अपनी जिंदगी से निकाल कर पीन। और आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना तुम। जहां मर्जी जाओ, लेकिन मेरे सामने मत आना। यहां तक कि मेरे कमरे में भी आने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? समन, तुम्हें पता है मुराद ने अभी मुझसे क्या बात की है? आप ही जो मैं देख रही थी, आप सिर्फ अपने दिल का गब्बार निकाल रही थी, और आप अचानक से सारा की इतनी तरफदारी क्यों करने लगी है? समन, तुम जानती हो कि मैं सारा की तरफदारी क्यों कर रही हूँ। आप ही जो भी है, आप मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो कर रहा है सिर्फ मुराद कर रहा है। तो जो मुराद कर रहा है वो तुम्हारी शय पे कर रहा है, तुम वरगला रही हो उसे। आप इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैं आपकी समन हूं जिसकी आप हर फरमाइश को पूरा किया करती थी। समन, मुराद कोई खिलौना कोई चीज नहीं है, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली, वो टिकट्स करवा रहे हैं। फाइनली हम वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारी अब कोई भी जिद नहीं मानूंगी। आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आपने मुराद को बताया है कि हम यहाँ से जा रहे हैं? समन, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुराद सारा को तलाक देने की बात कर रहा है। अच्छा, तो आप ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुराद आकर आपसे खुद बात करेगा। आप समझ नहीं रही हैं। आप ही सारा मुराद के दिल से उतर गई है। आप प्लीज जबरदस्ती ना करें। क्या मैं कर रही हूँ जबरदस्ती?
तुम ये बातें कैसे कर सकती हो? तुम बस बाज आ जाओ और चलो मेरे साथ। आप ही जो हो रहा है वो ही होगा। हमारे जाने से क्या मुराद सारा को तलाक नहीं देगा? मुझे यकीन है कि वो सारा को तलाक नहीं देगा। मुराद की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। नहीं आप ही ये मत बोले। सारा ने मुराद को बहुत परेशान किया हुआ है और मुराद सिर्फ अपनी परेशानी दूर कर रहा है। आप प्लीज उसे सब खत्म करने दें। मुझे और आपको बीच में आना ही नहीं चाहिए। समन प्लीज प्लीज मत करो ऐसे। आप ही आपको हो क्या गया है? जो हो रहा है होने दें। मुराद की इसी में खुशी है। और आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना था। जहां मर्जी जाओ, लेकिन मेरे सामने मत आना। यहां तक कि मेरे कमरे में भी आने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? हाय, लगता है पुरानी अजरा वापस आ गई। या ये खुशी के आंसू हैं कि घर तुम्हारे नाम हो रहा है। सारा, तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? अरे क्या हो गया अजरा? मैं तो बिल्कुल संगदिल नहीं हूँ। मुझे तो दुख हो रहा है कि तुम रो रही हो। देखो ना कितना दर्द है तुम्हारे चेहरे पे। अफसोस हो रहा है मुझे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब्बू तुम्हारे साथ है। और अगर मैं संगदिल होती ना तो जाकर सलमान को बता देती कि अब्बू तुम्हारे नाम पर ये घर कर रहे हैं। सारा, तुम कुछ तो एहसास करो। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? तुम्हारी नजरों के सामने सलमान का सब कुछ बर्बाद हो रहा है और अब तो वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो इस हालत तक सिर्फ मेरी वजह से पहुंचा है और तुम जानती हो कि ये झूठ है। मुझे क्या पता कि ये झूठ है? मेरी नजरों के सामने तो जो हो रहा है वो मुझे साफ नजर आ रहा है कि अब्बू सलमान को घर से निकालने तक की बात कर रहे हैं और तुम्हारे नाम पे ये घर कर रहे हैं। अब बताओ जरा, कौन गलत हुआ, तुम या सलमान? या फिर अब तुम अब्बू पे इल्जाम लगाओगे? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मेरी किस्मत में जो लिखा है शायद वही हो रहा है मेरे साथ। अब की ना तुमने सही बात। तुम्हारी ही किस्मत खराब है अजरा, और तुम्हारी इस खराब किस्मत की वजह से ही सलमान का ये हाल हुआ है। वो जो भी काम करता है नाकाम हो जाता है। बेचारा जो करना चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारी किस्मत की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है उसे। तो फिर बात तो वही हुई ना जो तुम कर रही हो। इस घर की बर्बादी की वजह तुम ही हो। अभी बात घर में है, इसको घर में ही सुलझा लें। अगर ये घर से बाहर निकली तो फिर लोगों की जुबानें होंगी और हमारा घर होगा। जो नहीं भी बोलता है ना, वो भी बोलेगा। मुराद, अगर तुम बोलोगे मैं आप ही को इनकार कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समन, मुश्किल है ये बहुत। कोई मुश्किल नहीं है, तुम हाँ तो बोलो।